Hi, my lovely Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Sagittarius in the month of November 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Ace of Pentacles. Current energies of your person is Magician. Intention of your person, Nine of Swords. Future action of your person, Five of Wands. Okay. खुद ही लड़ते हैं और खुद ही टेंशन लेते हैं. Okay. Your energies, Four of Wands. Your intention, Three of Cups. Your future action, King of Swords, and future of this overall connection, King of Cups. Ooh, bottom of the deck is Knight of Swords. There are two people in your energies, Leo. Sorry, Sagittarius. मतलब दो लोग हैं आपकी, मतलब एक शायद आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, एक शायद आपके अरेंज मैरिज के रिश्ते वाले हो सकते हैं. दैट कैन बी अ केस. या आप दो लोगों में कंफ्यूज हो. दैट कैन बी वन केस. एक केस हो सकता है. एंड जोडियाक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. इंटरेस्टिंग. चलो, आई एम हैप्पी विथ यू सैजिटेरियस. एटलीस्ट आप अपनी डिग्निटी अपना सब उठा के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. प्रॉब्लम क्या है इस पर्सन की, कोई मुझे बस जानना है. प्रॉब्लम क्या है? नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ वांड्स का प्लीज वन क्लैरिफायर. जस्ट वन क्लैरिफायर. ओह, ए ऑफ कप्स. समझ गई. क्लासिक केस, क्लासिक केस. ठीक है. ओके, मैं पूरा, मुझे समझ में आ गया कि क्या एनर्जीज हैं. आप लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, बहुत सालों का कनेक्शन दिख रहा है. दिस इज समवन फ्रॉम योर पास्ट, सैजिटेरियस. अब यहाँ पे क्या है कि आप शायद, आप लोग की एज हो गई है शादी वाली, या आपको अब कमिटमेंट चाहिए. यू आर इन दिस एनर्जी कि भाई मुझे कमिटमेंट चाहिए, हायर लेवल्स ऑफ कमिटमेंट चाहिए. एटलीस्ट आप अपने घर वालों से मिलवाओ, या एटलीस्ट हमारा रोका हो एंगेजमेंट हो, या कुछ हो. आप बहुत क्लियर हो. आपकी एनर्जी इज लाइक 10 on 10. वेरी गुड एनर्जी सैजिटेरियस. आपका पर्सन क्या है? आपका पर्सन आपको, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट आपको कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते. आपसे लड़ते भी हैं, आपको टेंशन भी देते हैं, फिर मैनिपुलेट भी करते हैं. अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया की एनर्जी दिख रही है मुझे. शुरुआत करते हैं म्यूचुअल. और ये कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं? मुझे तो दिख रहा है 15 से 20 दिन के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. कोई पॉइंट नहीं है उस कांटेक्ट का. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज एस ऑफ पेंटिकल्स. ये आपकी एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है सैजिटेरियस. आपका ऐसा है कि यार, यार मुझे ना, मुझे ना बेवकूफ़ों वाली चीज़ें, मुझे कन्फ्यूजन, मुझे डाउट्स में अब नहीं रहना है. मुझे क्लैरिटी चाहिए. ये आपकी एनर्जी में, मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ. आपके है, या मुझे ना बस सीधी-सादी जीवन जीना है. मुझे नौटंकी, थर्ड पार्टी सिचुएशन, घोस्टिंग, कमिटमेंट दे रहे हो कि नहीं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, आपको ना क्लैरिटी चाहिए अपनी लाइफ में. आपका हो गया यार, इनफ इज़ इनफ. रोना, गाना, चिल्लाना, चीखना, परेशान होने वाली स्टेज आपकी खत्म हो चुकी है बहुत पहले. अब आप हो गए हो एकदम प्रैक्टिकल सैजिटेरियस. आपका है कि यार, अब ना स्टेबल हो जाते हैं लाइफ में, अब सीरियस हो जाते हैं. आप आइए, मुझे कमिटमेंट. ये कमिटमेंट किसी भी प्रकार का कमिटमेंट हो सकता है. अदरवाइज आई एम हैप्पी लिविंग यू. क्योंकि व्हाट आई एम सीइंग इन योर एनर्जी सैजिटेरियस, आप इस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करते हो. भले ही प्यार करते हो, आप इनके साथ रहना चाहते हो, बट आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो. आपको लग रहा है अब इतने सालों का कनेक्शन है, छोड़ नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट मैं अपना स्टैंड लूं, एटलीस्ट मैं एफर्ट्स डालूं. योर इन दिस एनर्जी कि यार
किसी ना किसी के साथ सेटल डाउन। आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो सैजिटेरियस। आपका जो लवर बॉय एंड लवर गर्ल वाला एरा है वो खत्म हो चुका है। आपका ऐसे यार शादी तो करनी है, कमिटमेंट तो होना ही है, एक इंसान तो होना ही चाहिए, उसके साथ जीवन व्यतीत करना है। कोई दूध का धुला नहीं है, कोई आपको एकदम राजा हरीश चंद्र जैसा इंसान तो कोई मिलेगा नहीं। तो आपका ऐसा है कि अब यही इंसान है, इन्हीं के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी है, तो आप कमिटमेंट दो। आप सीधी बात कर रहे हो, रोना वही ना, आप इतना रो चुके हो, इतना परेशान हो चुके हो, अब आपका वो फेज खत्म हो गया है। आपका यार मुझे ना स्थिरता चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, दैट्स इट। इफ यू कैन ऑफर मी दैट, गुड। इफ नॉट, प्लीज गेट आउट। एंड गेट आउट इन अ वेरी स्वीटली वे कि यार कोई नहीं। आप चाहते हो स्थिरता, आप चाहते हो एक रिश्ते का नाम सैजिटेरियस। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि यार हाँ भाई मुझे सैजिटेरियस के साथ कंटिन्यू करना है, बट मुझसे कमिटमेंट की बात मत करो। मुझे आना जाना, इमोशनल ड्रामे, ये वो ये नौटंकियों में फंसे हुए हैं जो ड्रामेबाजी चलती है लव लाइफ में, और आप सीधी सरल बातें कर रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, इसलिए यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज। नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, चलो डिस्कस करते हैं इनकी ओवरऑल। दे बहुत फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है सैजिटेरियस आपसे, बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है। मतलब इन्हें लगता है आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छे हो, चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में एक हिस्सा बन के रहो, बट क्या पति पत्नी के तौर पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तौर पे सोसाइटी में एक रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे? नो। इंटेंशंस एंड फ्यूचर एक्शन, इस पे थोड़ा डिटेल। एनर्जीज तो अच्छी हैं, पसंद करते इसलिए तो चल रहा है नाटक। इंटेंशंस एंड फ्यूचर एक्शन। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन्हें जो होता है ना अंतर्मन, जो कॉन्शियसनेस होता है एक इंसान का, वो इनको बोल रहा है कि यार तुम गलत कर रहे हो सैजिटेरियस के साथ। तुम अगर उसको नहीं नाम दे सकते हो उस रिश्ते का, तुम कमिट नहीं कर सकते, तो छोड़ दो। बट ये इंसान आपसे इतना ज्यादा गंदे लेवल का अटैच्ड है कि आपको छोड़ नहीं पा रहे। ये आपको अपनी जिंदगी से लेट गो नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये खुद खोखले इंसान है। इंटेंशन में आपके आपका प्रेजेंस चाहते हैं, आपकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, तो कमिटमेंट दे दो ना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिख रही है इनकी फैमिली है। एक तो इनकी मेजरली इनकी फैमिली दिख रही है, आपका कास्ट क्रीड, फैमिली डायनेमिक्स इशू हो सकता है। दूसरा एनर्जी है कि ये खुद नहीं आपको कमिटमेंट देना चाहते। बड़ी कॉम्प्लेक्स एनर्जीज दिख रही है आपके पर्सन की, स्कैटर्ड। खुद का भी मन नहीं है आपको कमिटमेंट देने का। अगर चलो कोई बात नहीं, मन नहीं है सैजिटेरियस, आपने सब छोड़ दिया है, आपने बस परमात्मा पे सब छोड़ दिया है, तो आपको छोड़ना भी नहीं है। A lot of mixed energies is coming up for this person. Their future action, ये लड़ाई झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं। ये कहेंगे तुम कैसे कर सकते हो, तुम वेट नहीं कर सकते, जिसे कहते हैं ना मैन्युपुलेट करना, तो मैन्युपुलेट करते हुए दिख रहे हैं, बदतमीजियां करते हुए दिख रहे हैं। कहीं पे भी स्टैंड लेना या फिर इस रिश्ते को, वो नहीं दिख रहा है मुझे। और ये मेरे हिसाब से कम 1 साल से चल रहा है, एटलीस्ट फॉर अ ईयर। सो आप सैजिटेरियस, आपका है कि ये क्या ड्रामेबाजी, लाइक व्हाट इज हैपनिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू, बट आप मुझे नहीं दे रहे हो, तो हम क्या पागल बैठे हुए हैं क्या? आपको लग रहा है क्या ये आपको कमिटमेंट देंगे? द आंसर इज अ बिग नो। यू आर सेटलिंग डाउन विद समवन एल्स। आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आते हुए दिख रही है, अब हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। यू आर वेरी क्लियर, आप बहुत क्लियर हो सैजिटेरियस। मैंने बोला ना, आपका वो फेज खत्म हो चुका है। आप बस अब आप भाई आप बस प्रैक्टिकल हो गए, विच इज वेरी गुड। लाइफ में प्रैक्टिकल ही होना चाहिए। आपका ऐसा है भाई, हम तो बैठे हुए हैं, आ जाओ। हाँ भाई, मेरे घर वाले तो रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उसमें तो मैं जाके रिश्ते अपने घर वाले को रोक नहीं सकता हूँ या सकती हूँ। गर्ल्स के केस में बता रही हूँ, आप नहीं रोक सकते हो भाई। लड़की वालों के घर में बहुत ज्यादा टेंशन होती है। आपका ऐसे आप आ जाओ, हम अपना वो रोक देंगे। पर जब आप कमिटमेंट ही नहीं दे रहे हो, आप बात ही नहीं कर रहे हो, तो हाउ कैन आई गो टू माई पेरेंट्स एंड टेल देम अबाउट यू? आपकी एनर्जी सिंपल है, आप अभी भी वेट करो, बट आप बैठे नहीं हुए उस इंसान के लिए। वेरी गुड सैजिटेरियस, वेरी गुड। आप बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हो। आपका ये कि यार हम जानते एक दूसरे को, सो व्हाई नॉट, एंड इफ नॉट इट्स ओके। तो आप बस चुप हो गए हो, आप देख रहे हो, समझ रहे हो। इन द मीन टाइम आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, चाहे वो अरेंज मैरिज का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बेवकूफ तो किसी के लिए नहीं बनना चाहिए। लाइक ऐसे वेट करो, बिल्कुल वेट करो, बट वेट करने की भी एक लिमिट होती है, वो खत्म हो चुकी है आपकी ऑलरेडी सैजिटेरियस। योर इंटेंशंस आपका कुछ नहीं है। आपका ऐसा है, ये शायद आपको मीठी गोली देते, बी माई फ्रेंड, आप कहते हो ओके। फिर ये कहते नहीं तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आप कहते हो ओके। आप इनकी नॉनसेंस बाय नहीं करिए, नॉट बाइंग देयर नॉनसेंस। आप तब तक वही ना, बातों पे अब आपने विश्वास करना छोड़ दिया, क्योंकि आप इतना ज्यादा बैकस्टैब्ड हुए उस इंसान से।
आपको है कि भाई हम एक्शंस पे बिलीव करते हैं, और आप डरते तो हो नहीं, इन ये जो मैनिपुलेट करते कुछ करते आप सब देख चुके हो, आप लोग का इतने सालों का कनेक्शन दिख रहा है मुझे। सो योर इंटेंशंस आर लाइक भाई जो करना है करो, हम तो भाई अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम तुम्हारे लिए बैठे नहीं हुए हैं कि हम पागल हो जाएं, हम कबीर सिंह बन जाएं, या हम वो नंदनी बन जाए, कौन सी मूवी है मैं भी देख रही थी, हम दिल दे चुके सनम की। सो यू आर इन दिस वेरी चिल जोन, एंड विच इज, ये चिल जोन ऐसे नहीं आता है, कैन अंडरस्टैंड सैजिटेरियस, ये चिल जोन बहुत ट्रॉमा और बहुत दुख के बाद ये चिल जोन होता है, ये एकदम से नहीं होता है। तो इंटेंशंस में यू आर कंप्लीटली डिटैच्ड विद दिस पर्सन, वेरी गुड। योर फ्यूचर एक्शन किंग ऑफ सोर्स, आप यार आपका फ्यूचर एक्शन कुछ नहीं, सब इन पे डिपेंड होता है। ये नहीं आ रहे हैं तो कोई नहीं, हमें दूसरा मिल जाएगा, तुम नहीं तो कोई और सही। वरना आपका ऐसा फ्यूचर एक्शन है, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, ये सब नॉनसेंस में, ये सब में आपने आप सब खत्म हो चुका है। आप शायद ये रीडिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए देख रहे हो, दैट्स इट। यू आर इन दिस एनर्जी दैट ठीक है यार, जो होगा भाई, जो लाइफ में लिखा होगा वो होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। जिसे कहते हैं ना यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना, आप ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हो। आपको ऐसा है कि भाई मुझे जितना एफर्ट करना था ना इस इंसान के लिए, मैं कर चुका हूँ, मैं कर चुकी हूँ। अब भाई ये जाने, यूनिवर्स जाने, भगवान जाने, जाने जो होगा अच्छे के लिए होगा। और आप अपने करियर पे फोकस हो, अपने फाइनेंसेस पे फोकस हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस हो। वेरी गुड सैजिटेरियस। जिससे सच मतलब मैं ऐसी एनर्जीज, इतनी पावरफुल एनर्जीज कभी नहीं आई है मेरी रीडिंग में आज तक, इतनी पावरफुल। और ये तभी ऐसी ऐसा इंसान पावरफुल तभी मिलता है, बनता है, जो बहुत तकलीफ से गुजरता है, और आप गुजरे हो यार, आई कैन सी दैट। गुड सैजिटेरियस, आई एम सो हैप्पी विथ यू। फ्यूचर वैसे भी कोई फ्यूचर नहीं है, इंसान स्टैंड लेते हुए दिख रहा है, आपकी लाइफ में दूसरा पर्सन आ रहा है मेरे हिसाब से। अब ये टाइमलाइन भाई, अब पर्सनल रीडिंग बुक कराओगे तो पता लगेगा, कम से कम मुझे दिख रहा है या तो 1 महीने या तो 1 साल के अंदर देयर इज अ न्यू पर्सन कमिंग इनटू योर लाइफ सैजिटेरियस। समवन इमोशनल, समवन सेंसिबल, समवन केयरिंग, अकाउंटेबिलिटी लेने वाला। ये आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। सो आपने जो यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है ना, भगवान देख रहे हैं, और भगवान भगवान एंड यूनिवर्स विल ब्लेस यू विद अ गुड पार्टनर। इनके साथ कुछ नहीं दिख रहा, ये बहुत चालाक लोमड़ी है, मैनिपुलेटिव है, बट यू आर गेटिंग अ पर्सन जो आपको प्यार करे, केयर करे। मेरे हिसाब से अगर आप अब तक की रीडिंग से रेजोनेट करो, अब तक ये वीडियो देख रहे हो, इनको लेट गो कर दो एंड फोकस ऑन योर फ्यूचर, दैट्स इट। अदरवाइज वेट करते रहो, कोई इंसान आ जाता है, वेल एंड गुड, ये आ जाते हैं, बट ये आते हुए नहीं दिख रहे, ये माइंड गेम खेलते हुए। मुझे वो मन मर्जिया का जो विकी कौशल है, उस किस्म की मुझे एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो, कि चाहता भी था तापसी पन्नू को, बट कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहा था, उस किस्म की कॉम्प्लेक्स एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। इट्स ओके, थिंक अबाउट योर सेल्फ। दिस वॉज योर रीडिंग सैजिटेरियस, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।